प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो मुख्य इशू है, आप सबको जानकारी होगी कि झाड़ू वाले, आम आदमी पार्टी वाले अभी प्रोग्राम कर रहे हैं हरियाणा में। तो प्रोग्राम तो सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल है कि हरियाणा में बता रहे हैं आज भी कल भी भगवत मान साहब आ रहे हैं, सुनीता केजरीवाल भाभी जी आ रही हैं, और एक जो अभी दारू की दलाली में पकड़ा गया था, जमानत पाया हुआ है संजय सिंह, वो भी आया हुआ है। तो मुझे एक बात हरियाणा की जनता से कहनी है कि भाई साफ और क्लियर कट बात है, हरियाणा के जब पानी की बात आई, SYL नहर के निर्माण की, जब सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है उसका निर्माण कराए पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवत मान साहब, लेकिन भगवत मान साहब क्या कह रहे हैं, एक बार देखा ये रवा वीडियो। भगवत मान साहब क्या कह रहे हैं सुनिए आप SYL के बारे में, और केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं ये सुनिए आप एक बार। ये आपको मैं, हम SYL के खिलाफ हैं क्योंकि पंजाब की पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है और पंजाब में इस वक्त पानी की कमी है, तो हम उसके खिलाफ। ये साहब कह रहे हैं कि पंजाब को पानी की जरूरत है, हरियाणा को जरूरत नहीं है, जो कि हरियाणा से दुगुना पानी पंजाब में ऑलरेडी है। हरियाणा के 70% लोग जहरीला पानी पीते हैं, और ये केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि SYL के खिलाफ हैं। और ये भगवत मान साहब क्या कह रहे हैं, SYL नहर दे उसारी दा या निर्माण दा सोचे भी नहीं जा सकता। ये दोबारा सुन लो आप, ये कह रहे हैं कि सोचियो भी मन्ना, उसारी दा या निर्माण दा सोचे भी नहीं जा सकता। तो ये कह रहे हैं कि सोचा नहीं जा सकता। दूसरी बात ये है कि सुनीता केजरीवाल जी, जो लोग ये कह रहे थे खुद, हम लोग जब थे तो ये एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इस आंदोलन की बार बार हत्या किस तरह की जा रही है मैं आपको बताता हूं। ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी और ये परिवारवाद के खिलाफ पूरी की पूरी कैंपेन चली थी। ये जो अभी दारू की दलाली में जमानत पे आया हुआ है संजय सिंह, इसकी सुनो आप एक। हरियाणा चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी, और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी कहाँ है बताओ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पार्टियों का राज नहीं चल रहा है। आपसे कहते हैं कमल को वोट दे दो, पंजे को वोट दे दो, नहीं, आपका एक एक वोट चंद परिवारों को मजबूत करने के लिए जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी है जहां आपके घरों के बच्चे विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं। सुन लिया भाई, ये है संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, जो दारू की दलाली में अभी जमानत पे आया हुआ है। ये कह रहा है कि एक ही परिवार की पार्टी, ये हरियाणा के देवीलाल परिवार को बताता है एक परिवार है, बिल्कुल परिवार है। हुड्डा साहब के परिवार को बताता है बिल्कुल परिवार है। हालांकि ये अभी ये कह रहा था कि राहुल गांधी परिवार है, सोनिया गांधी परिवार है, तो ये हालांकि अभी उन्हीं की गोदी में भी बैठा है, कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टी की पूरी पार्टी बैठी है। लेकिन इसका सुनो, इस दोगले की आवाज सुनो, इस दोगले की बात सुनो आप। ये राज्यसभा का सांसद है, तो मुझे ये बात बताए, तो जब वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये परिवार की पार्टी, तो सुनीता केजरीवाल भाभी जी ने कौन से आंदोलन में भाग लिया, कौन सी लाठियां खाई, कौन से केस बुक उतरी है, कौन से आंदोलन कर रही है। तो ये इसका मतलब एक ही परिवार की पार्टी जो है, अब केजरीवाल एंड बीवी की जो पार्टी है, और तो कुछ है नहीं, ये तो क्रांतिकारियों के कार्यकर्ता होते थे, यहां पे तो क्रांति होती थी, यहां पे तो आंदोलन होता था। तो सवाल ये है कि हरियाणा के लोग क्या ये परिवारों की गुलामी करेंगे? और अगर करनी है तो फिर देवीलाल जी का परिवार बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर हुड्डा साहब का परिवार बहुत बड़ा है, और बहुत परिवार है यहाँ, तो 10 परिवार यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो एक ये परिवार की जो पार्टी एक और नहीं बनना चाह रही है, जिसका कि कोई किसी तरह से कोई भाग नहीं, फिर तो परिवार है, तो फिर हुड्डा का परिवार क्यों बूंदा भाई, देवीलाल साहब का क्यों बूंदा, राव इंद्रजीत है उनका परिवार क्यों बूंदा,
और जितने भी यहाँ पे परिवार हैं हरियाणा में, जितने परिवारवाद की राजनीति ये जो कहते थे कि ये कर रहे हैं, ये कांग्रेस को बता रहे थे कि परिवारवाद की पार्टी, तो फिर अब क्या कांग्रेस बीजेपी सारी पार्टी परिवारवाद वाली थी, तो सुनीता केजरीवाल कौन सी झांसी की रानी के रोल में आई है ये तो बता दो। कौन से झांसी की रानी के रोल करे हैं? फिर कह रहे हैं कि संजय सिंह आएंगे यहाँ पे। अरे भाई, शराब का दलाली करके, दारू की दलाली करके, मतलब क्या हरियाणा के जो दारू के ठेके हैं उनके ऊपर निगाह है उसकी। और मैं उन कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा जो दरी बिछावे हैं, जो बेचारे डंडे खावे हैं, लठ खावे हैं, झंडे उठावे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा ये टिकट विकेट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। अब पैसे वालों को टिकट मिलेगी, जिनके पास पैसा है, करोड़ों रुपए, मैं तो चलो इनकी ना बिके तो लाखों रुपए में गई, अपने कम से कम 20 लाख 50 लाख रुपए तैयार कर लो अगर टिकट भी लेनी है तो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं हरियाणा के लोगों को कि ये हरियाणा से गद्दारी करके और हरियाणा में किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। भगवत मान साहब का 50 साल में ब्याह हुआ है, हरियाणा में ब्याह हुआ है, हरियाणा में उसकी ससुराल है। जो अपनी ससुराल को उसके हक का पीने का पानी नहीं दे सकता, वो किस मुंह से वोट मांग रहा है भाई? हमारे को तो यही बात नहीं समझ हमारी। तो हरियाणा के लोगों को मैं ये कह रहा हूं, मैं उनको सावधान करना चाहता हूं कि ये जो नई परिवार की एक पार्टी आई है, जिन जो शराब की, जो दारू की दलाली में जेलों में बंद हैं, जो ये क्या करते, आरोप लगने के बाद ही इस्तीफा मांग लिया करते, आज वो जेलों में रह के भी ये कह रहे हैं कि हम पाक साफ हैं। तो सवाल इस बात का है, सबसे बड़ा सवाल है ये परिवारवाद का नंगा नाच है कि आज अगर कोई भी डेकोरम प्रोटोकॉल बना रखा है, इस संजय सिंह को खुद ये पता है, उसमें सबसे ऊपर सुनीता केजरीवाल है। जबकि हरियाणा की भी बात करूं और मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो 20 आदमी और योग्य है मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन ये अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्या पूछना चाहता हूं मैं, क्या आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री का चेहरा हरियाणा में? ये पूछा जाएगा कि हरियाणा के लोग पूछो क्या सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री का चेहरा है? तो फिर भाई हमारे सेठ जी हैं सुशील गुप्ता में क्या कमी है? अनुराग ढांडा में क्या कमी है? अनुराग ढांडा भी तो 2 साल तक लटका रहा है, 2 साल तक धक्के खा रहा है। अपने सेठ जी हैं उनमें क्या कमी है? सुशील गुप्ता जी में, वो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होते हैं। तो ये जो सुनीता केजरीवाल जी को हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा दे रहे हैं, और इससे साफ दिख रहा है कि ये परिवारवाद की पार्टी है और एक नया नया ये परिवारवाद आया है। तो हरियाणा के लोगों को इन रंगे सियारों से सावधान रहने की जरूरत है। रंगे सियार मतलब जो गिद्दड़ होते हैं, वो गिद्दड़ अपने कलर कर लेते हैं, तो उनसे सावधान रहने की जरूरत है। कोई आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे जरूर। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं एसवाइएल का पानी हम नहीं देंगे, वही आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो अब ये अपने बीवी को आगे करने के लिए ही उन लाखों क्रांतिकारी जो सोच कह लो या कार्यकर्ता कह लो, जो आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, अगले 2 महीने में मैं आपको उनको ही आप विरोध करता आपको दिखा दूंगा, क्योंकि उनका काम बेचारों का सिर्फ दे रखा है दरी बिछाना, लठ खाना, डंडे खाना, झंडे ठाना। तो उनको भी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपकी भाभी जी हरियाणा की मुख्यमंत्री की दावेदार के रूप में आ रही है। तो कोई भी इस आम आदमी पार्टी में तो बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यकर्ता रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं, अभी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। तो क्या डिक्टेटरशिप चल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया पार्टी? और क्या है उसमें, और क्या है? कैप्चर क्यों? जेल में बैठा बैठा भी रिजाइन ना देता बताओ? जो नु कह था आरोप लगाने के ऊपर भी नु कह दिया था कि इसके ऊपर आरोप है, रिजाइन हो जाना चाहिए इसका, खड़े रुके मारे यार था। इब जेल में पड़ा पड़ा भी इन्हों का है ना, मैं तो को ना देता बताओ, इस तो आगे और क्या होगा? और चलो मत दे, वो उसकी मर्जी भाई। लेकिन ये तो साथ साथ दिख रहा है ना, अब भाभी जी ने कौन से आंदोलन में भाग ले लिया, कौन सी क्रांति कर दी, कौन सी झांसी की रानी है, ये तो बता दो कोई। अरे कोई तो बता दो। और ये जो आम आदमी पार्टी वाले क्रांतिकारी कार्यकर्ता, अरे तुम कैसी गुलामी करोगे रे, ऐसी गुलामी? अरे कदे 2 दिन भी सड़क पर उतर के आंदोलन करा हो तो मान ले हमें, अब 2 दिन भी करा है, कैसी गुलामी यार? कार्यकर्ता, क्रांतिकारी कार्यकर्ता बहुत ही जल्द आपको दिख जाएंगे, क्योंकि अब आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद दिख जाएंगे सारे सीन। अरविंद केजरीवाल तो ये कहा करते थे कि मेरी पत्नी तो कभी राजनीतिक मंचों पर भी नहीं आई। ओ, आपने देखा नहीं, स्टार प्रचारक, सबसे स्टार प्रचारक है भाभी जी, दूसरी झांसी की रानी है। एक ये नई कहानी है, भाभी जी दूसरी झांसी की रानी है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री के रूप में भाभी जी का स्वागत करना चाहिए।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हूं, किस मुंह से करेंगे वो उनके ऊपर है। मैंने बता दिया, ये सुशील गुप्ता जी और अनुराग ढांडा जी, उनके भी अरमानों की हत्या कर दी गई है पूरी तरह से, बुरी तरह से उनके भी अरमानों की हत्या कर दी गई है। और मुझे बड़ी दया आ रही है सुशील गुप्ता जी के ऊपर, जो बेचारा इतना मतलब आप देखो कितनी मेहनत कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम भाई, क्या हमारे सुशील गुप्ता जी में क्या समस्या है? कम से कम एक दो बदल लाठी खाई है। हमारा अनुराग ढांडा जी है, कितना कितनी कोशिश कर रहा है बेचारा, कितना लड़ने की कोशिश कर रहा है, हैं? थोड़े दिन पहले हुड्डा साहब को चोर बता रहा था, लेकिन फिर उन्होंने अनुराग ढांडा की मानी नहीं, फिर गठबंधन कर रहा है। कभी वो दुष्यंत चौटाला को चोर बता रहा था, कभी किसी को चोर बता रहा था, सबको चोर बता रहा था। अब ये कह रहा था कि हमारी पार्टी तो ऐसी है क्रांति। अब उसके साथ तो भाई अनुराग ढांडा भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? भाभी जी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में यहाँ स्टेबल करने का क्या मतलब है? गलत है, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। तो हर एक व्यक्ति अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, इन्होंने आगे बढ़ा दिया तो क्या गलत? मैं तो न्यू हूं ना, बढ़ा दिया, पानी तो दे दो हमारा एसवाइल का, बढ़ा दो, क्या प्रॉब्लम है? मैं भी भाभी जी का स्वागत करूंगा। भाभी जी कहें एसवाइल का पानी लेके आऊंगी, सुनीता भाभी ये कहें कि एसवाइल का पानी लेके आऊं, लेकिन चाहे बेशक भाई भगवत मान ना गए, लेकिन सुनीता भाभी जी से आप कहलवा दो आके एसवाइल का पानी मैं लेके आऊंगी, तो मैं भी भाभी जी का स्वागत करूंगा। 11,000 21,000 की माला डाल के कराएंगे जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भावी मुख्यमंत्री के रूप में हम बिल्कुल कहेंगे भाई, लोगों को भी जरूर कहेंगे अगर भाभी जी में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारे परिवार की पार्टी चल रही है, तो कोई से भी परिवार की बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाभी जी ये कहें कि एसवाइल का पानी हम लेके आएंगे। चुनाव प्रचार भी कर दोगे उनके? भाई चुनाव प्रचार तो बाद की बात है, लेकिन हम तो ये कहेंगे भाई बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूंगा भाभी जी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने हिम्मत दिखाई। भाई साहब तो ये कह रहे थे अगर एसवाइल का पानी नहीं देंगे, भैया हरियाणा के अंदर जितनी भी जो भी पार्टियां, कम से कम वो ये तो नहीं कह रही अगर हम एसवाइल का पानी नहीं आने देंगे। ये तो नहीं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे बसपा है, इनलो है, जेजेपी है, जितनी भी पार्टी है हरियाणा की, वो कम से कम ये तो नहीं कह रही ना अगर हम पानी नहीं लेंगे। वो चाहे झूठा ही कह रही है, वो न्यू तो कह रही है कि हम पानी लेके आएंगे। ये तो सरेआम मना कर रहे हैं यार, सरेआम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाभी जी से आप बयान दिलवाइए, भाभी जी के नाम का भंडारा करूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बताओ, इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, भाभी जी के नाम का भंडारा कर देंगे।